नमस्कार एंड वेलकम टू हिंदी न्यूज चैनल। आज 22 मई 2024 दिन बुधवार। आज के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तथा बुध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुध पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा और स्नान दान करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई को शाम 6:47 से शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी कि 23 मई को शाम को 7:22 पर तिथि का समापन होगा। तो आइए देखते हैं आज के देश विदेश के टॉप खबरों के साथ साथ आज का करंट अफेयर्स भी। वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको वही खबर व करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा जो काम की होती। ठीक है, तो आज का टॉप न्यूज है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि लोकसभा के चुनाव में 2024 में भाजपा को 370 सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसलिए नतीजे 2019 चुनाव की तरह ही रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के 5वां चरण हो चुके हैं। 25 मई को छठे फेज की वोटिंग है। दिग्गजों का प्रचार जारी है। इसी दौरान अमित शाह ने संबलपुर में कहा कि 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें भाजपा को 310 सीटें मिल रही। छठे और 7वें चरण की वोटिंग के बाद भाजपा की 400 प्लस सीटें सुरक्षित हो जाएंगी। वही अगली बड़ी खबर, शराब नीति के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने 14 मई को यह फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं पोर्ट इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग का पिता गिरफ्तार। पब का मालिक मैनेजर भी अरेस्ट। पीड़ित का परिवार बोले ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर। वहीं आज यानी कि 22 मई के मौसम के बारे में जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में हीट वेव का अलर्ट है। वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, निकोबार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होगी तथा गोवा में उष्ण भरी गर्मी होगी। राजस्थान में गर्म रात की संभावना है। वही अगली खबर, पीएम मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 महिलाओं से संवाद किए। इसके बाद अचानक संकट मोचन मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद बोले पहली बार बिना मां के नामांकन किया है, अब गंगा मां ही मेरी मां। वही स्वाति मालीवाल से रिलेटेड खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट केस में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को मंगलवार 21 मई को मुंबई में ले गए। पुलिस का कहना है कि विभव ने आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था। उसी डेटा को हासिल करना है। वही मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी करेगी। एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी अंजिता चेपियाला लीड कर रही है। वहीं टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी है। इनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है। जहां मामला दर्ज किया गया था, एसआईटी अपनी जांच करने के बाद सीनियर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, मुंबई में फ्लाइट से टकराकर 36 फ्लेमिंगो की मौत। एमिरेट्स की उड़ान घाटों पर से जब गुजरी तब हुई घटना। प्लेन में 310 यात्री सवार थे। वही अगली खबर, महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने ब्रिजभूषण से पूछा, आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं तो अपनी गलती मानते हैं? तो जवाब में ब्रिजभूषण ने कहा, कोई सवाल ही नहीं है, जब गलती की नहीं तो माने क्यों? मामले में आगे सुनवाई 1 जून को होगी। वही अगली खबर, कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी पर तंज। रावण ने भी भगवा रंग पहनकर सीता का हरण किया था, इसे पहनकर गलत नीतियों का समर्थन न करे योगी। वही अगली खबर, बंगाल से भाजपा प्रत्याशी पूर्व जज के कैंपेन पर रोक। ममता बनर्जी को कहा था कितने में बिक रही है, आप महिला है भी या नहीं। वही अगली बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व डीजीपी सीनियर आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार भावरा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कैट ने पंजाब को डीजीपी गौरव यादव की नियुक्ति को सही ठहराते हुए भावरा की याचिका खारिज कर दिया था। वहीं भावरा ने याचिका में आरोप लगाया है कि भगवंत मान सरकार ने उनसे अवैध काम करने को कहा था। साथ ही सत्ता में आते ही उन्होंने महत्वपूर्ण लोगों पर केस दर्ज करने और इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। अदालत ने इस मामले में डीजीपी गौरव यादव और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई की होगी। वही अगली खबर, संविता पात्रा बोले भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त है, बाद में माफी मांगी, कहा 3 दिन उपवास रखकर पश्चाताप करूंगी, पूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। वही अगली खबर, छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद से इलाकों में तनाव है। लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। एसपी गौरव मंगला ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2-3 दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट बंद कर दिया। नगर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी कर दिया गया। वही मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो हार के डर से ये सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की
जा रही है। भाजपा वाले गुंडों पर FIR होनी चाहिए। PM नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोतिहारी और महाराजागंज में सभा की। महाराजगंज में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पता है कि इंडी गठबंधन उनके नेताओं में 3 बातें एक जैसी है, कम्युनल, जातिवाद और परिवारवाद। इंडी गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाजी एक साथ। PM मोदी की भाषण में 5 बड़ी बातें, जिसमें फर्स्ट नंबर पे इंडी गठबंधन के लिए भविष्यवाणी की है, जिनमें उन्होंने कहा कि 5वें चरण में इंडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। 4 जून को विपक्ष की ऐसी हार होगी कि दुनिया देखेगी। वहीं दूसरा, भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 10 साल पिछली सरकार के गड्ढे भरने में गुजर गए। भरोसा दिलाता हूँ कि जो काम पिछले 10 सालों में किया अब उससे ज्यादा आने वाले 5 सालों में करेंगे। वहीं तीसरा, परिवारवाद पर हमला किया। परिवारवाद के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने 60 साल में अपने परिवार के लोगों को बढ़ाया है। एक ही परिवार के लोगों ने सालों तक देश पर राज किया, आज भी ये अपने बच्चों को बढ़ाने में लगे हुए। वहीं चौथी, जंगल राज की याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले यहाँ की पहचान हत्या, लूट थी। जंगल राज लोग पलायन करते थे, आज नीतीश जी और सुशील मोदी जी की वजह से जंगल राज खत्म हो चुका है। वहीं 5वां सबसे बड़ी बात है, उन्होंने आरक्षण और संविधान पर घेरा है विपक्ष पार्टी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर ना होते तो नेहरू की ST/SC को आरक्षण नहीं मिलने देते। नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने सभी को धोखा दिया। हाँ वही अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में मंगलवार को फिर समर्थक बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके समर्थकों को वहां से हटाया। इसके बाद भी समर्थक काबू में नहीं आए। समर्थक ने कुर्सियां तोड़ दी, जूते, चप्पल, ईंट, पत्थर सभी फेंकने लगे। बाद में अखिलेश ने मंच संभाला। उन्होंने समर्थक से शांत रहने की अपील की। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, आप लोग समाजवादी कार्यकर्ता के हैं, आप में जोश है, इस जोश को 25 मई तक संभाल कर रखिए, अनुशासन में रहिए, अनुशासन मत बिगाड़िए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। इसके बाद समर्थक शांत हुए। फिर अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया। वही अगली खबर, तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में उस IT प्रोफेशनल मां ने जान दे दी है, जिसकी बच्ची गोद से गिरकर स्टेज पर अटक गई। लोगों ने उसे मुश्किल से बचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। महिला को लापरवाह मां कहने लगा, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या कर ली। हाँ वही अगली बड़ी खबर, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 21 मई को म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई। अचानक लगे झटकों से 73 साल के ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई, 30 घायल हो गए। हाँ एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका ने कहा कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोस के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वहीं श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाजों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा, हम सभी देश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को साफ पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामला में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम इस पर जरूर ध्यान देंगे, हम किसी को उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। वहीं साबरी ने कहा है कि हाल ही में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया है। इसी प्रकार श्रीलंका भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन हम तीसरे पक्ष को कभी भी खतरे में नहीं डालेंगे। श्रीलंका के जैसे ही सोच यदि भारत के सभी पड़ोसी देश को हो जाए तो भारत की सुरक्षा को बूस्ट मिलेगा। वही ईरान में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा शुरू, सड़क पर उमड़ी लाखों के बीच रईसी की तस्वीर लेकर रोते नजर आए लोग। वही अगली बड़ी खबर, नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है अरेस्ट वारंट। इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी। उन पर आरोप है कि फिलिस्तीनियों पर हमले करवाए और गाजा को तबाह करने की कोशिश की। वही अगली खबर, अमेरिका मीडिया लगातार भारत में हो रहे चुनाव को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें कहा था कि भारत में रह रहे मुस्लिम परिवारों को दरकिनार कर दिया गया, वहाँ उनकी पहचान तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ चलिए अब शेयर मार्केट पर नजर डालते हैं। शेयर बाजार का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन पर 6 महीने से भी कम समय में $1 ट्रिलियन बढ़ा। 29 नवंबर 2023 को यह $4 ट्रिलियन था। वहीं BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड चौथी तिमाही में मुनाफा 26% घटकर 489 करोड़ पर आया। आय सालाना आधार पर 0.40% बढ़ी, 25 पैसे प्रति शेयर का लाभांश देगी कंपनी। वहीं सोना पहली बार 74,000 के पार, चांदी ने भी 92,444 का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में 6,000 रुपये बढ़ी कीमत। वही इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G भारत में लॉन्च होगी। इसकी शुरुआती कीमत 22,999 होने का अनुमान लगाया गया। वही स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल OIS ट्रिपल रियर कैमरा और 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगा। वही पिछले 7 सालों में SC, ST और OBC स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ा। 27% OBC रिजर्वेशन से स्कूलों, PG मेडिकल तक बच्चों को फायदा। वहीं हाई कोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए 147 पदों पर निकली भर्ती। 1 लाख से ज्यादा सैलरी SC, ST के लिए निःशुल्क। में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा
21 वर्ष तक तय किया गया। वहीं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें रिटन एग्जाम, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। आवेदन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, वही आज आप सभी कॉम्पिटिटरों के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल एग्जीबिशन का नाम आपको बताना है, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। जिसका उत्तर सही होगा उसको हम लाइक कर देंगे ताकि आप सभी को सही उत्तर का पता लग सके। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के रोज देश विदेश और सरकारी योजनाओं से जुड़े खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व एक प्यारा सा लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।